धन्यवाद। आपने मुझे मौका दिया अपने ऐप के माध्यम से, उसके लिए सभी को धन्यवाद। सरकार से जो भी योजनाएं, तमाम सारी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं, उसको सही तरीके से वो ज़रूरतमंद लोगों को नहीं पहुंचती है, समय पे नहीं पहुंचती है, ये बहुत तकलीफ की बात है। आइपा में आपका स्वागत है। जनता के उन मुद्दों को दिखाया जाता है जो जाति धर्म से उठकर देश को आगे बढ़ाने के लिए और जनहित, जनता के जन सरोकार से जुड़ा हो। आज हमारे साथ पूर्णिमा गौतम जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जन अधिकार पार्टी से वो महादेवा विधानसभा से प्रत्याशी भी हैं। जी, आपका आइपा में स्वागत है। धन्यवाद। आपने मुझे मौका दिया अपने ऐप के माध्यम से, उसके लिए सभी को धन्यवाद। मैडम जी, आप नौकरी में थी, क्या कारण था कि आप राजनीति में आई और नौकरी इस्तीफा देकर? मैं पंचायत राज विभाग में मैंने काफ़ी समय नौकरी करी, और चूंकि पंचायत राज विभाग ग्रामीण अंचल क्षेत्रों से रिलेटेड है, वहाँ के काम देखे जाते हैं। तो मैं जब गांव में जाती थी, तो जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता था, उस अधिकार क्षेत्र के तहत मैं कुछ लोगों का भला कर सकती थी, कुछ लोगों की मदद कर सकती थी, लेकिन ऐसा संभव नहीं था कि मैं सबकी मदद कर सकूं। तो जो भी मेरे अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत था, मैंने उसको किया, पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से किया। लेकिन बहुत समय करने के बाद मुझे लगा कि अगर मुझे देश के लिए, समाज के लिए और खासतौर पे महिलाओं के लिए कुछ करना है, तो राजनीति भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर जा करके हम समाज के लिए कुछ कर सकते हैं ईमानदारी के साथ। इसलिए मुझे लगा कि राजनीति में आना चाहिए। और महिलाओं की जो अगर हिस्से की बात कही जाए, तो आज भी राजनीति में केवल कहा जाता है कि हम इतना परसेंट महिलाओं को दे रहे हैं, इतनी परसेंट सीटें दे रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि राजनीति आज भी महिलाओं से बहुत पछूती है, मतलब बहुत कम संख्या में दिखती है महिलाएं। मैडम जी, इस समय विकास की राजनीति कोई नहीं करता है, विकास के मुद्दों को राजनीतिक स्तर पे नहीं उठाया जाता है, क्या कारण है? देखिए, जब तक हमारे अंदर समाज के लिए, देश के लिए प्रेम का भाव नहीं आएगा, जब तक ये भाव नहीं आएगा कि हमें लोगों के लिए कुछ करना है और अपने समाज को, अपने लोगों को, जो भी है, मैं किसी जातिगत आधार पे किसी एक जाति की बात नहीं करती हूँ, समस्त लोगों की बात करती हूँ कि मुझे लोगों को विकास की तरफ ले जाना है, हमें लोगों को शिक्षित करना है। आज जो सरकार वर्तमान समय में कर रही है, मैं मेरा हमेशा विरोध भी रहता है इस बात के लिए, और मैं गांव में जाती हूँ, लोगों से बोलती भी हूँ कि अगर सरकार हमें कुछ देना चाहती है तो हमको शिक्षा दे, हमको शिक्षित करे, फ्री में एजुकेशन दे, हमको फ्री स्वास्थ्य दे, लेकिन हमको फ्री में 10 किलो गेहूँ चावल ना बांटे, क्योंकि हम केवल 10 किलो गेहूँ और चावल के लिए पैदा नहीं हुए, हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमारा भी इस देश पे बराबर का अधिकार है, हमको भी आत्मसम्मान से जीना सिखाए। क्योंकि जब हम किसी को बांटने लगते हैं फ्री की, तो लोगों की आदत हो जाती है फ्री की, और व्यक्ति अपने अस्तित्व को समझ नहीं पाता। तो कहीं ना कहीं सरकार जो ये बांटने वाली प्रक्रिया कर रही है, ये एक तरीके से दिमागी तौर पे लोगों को अपाहिज बना रही है। क्या आप जनता के बीच और राजनीति में आए हैं, जाती हैं, तो क्या सरकार की योजनाएं मिली है जनता को, जमीनी हकीकत पे दिख रही है कि नहीं? देखिए, ये तो नहीं कहूँगी कि बिल्कुल नहीं मिली है, मिली है, ये सत्य है, मिली है। सरकार से जो भी योजनाएं, तमाम सारी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं, जैसे प्रधानमंत्री सड़क योजना है, आवास की योजना है, शौचालय योजना है, आजीविका मिशन है, और कई योजनाएं हैं। लेकिन हकीकत ये है कि उसमें कहीं ना कहीं सरकारी अमला और तमाम तरह के लोग उसको सही तरीके से, वो ज़रूरतमंद लोगों को नहीं पहुंचती है, समय पे नहीं पहुंचती है, ये बहुत तकलीफ की बात है। कि अगर वो सही समय पे और सही तरीके से पहुंच जाएं, तो शायद आज जो स्थितियां हैं 74 साल बाद, वो कहीं और बेहतर हो। सरकार दावा करती है स्वास्थ्य, सड़कें और शिक्षा का स्तर सुधारा गया, युवाओं को रोजगार दिए। देखिए, शिक्षा का स्तर तो अब देखिए, मैं जाती हूँ गाँव में, और एक सरकारी टीचर आता है पढ़ाने के लिए, वो दिन भर बच्चे को क्या पढ़ाता है, कॉपी में क्या चेक करता है। मैं लोगों को ये बात भी समझाती हूँ कि अगर कोई सरकारी जो अध्यापक है वो आके आपके बच्चों को पढ़ा रहा है, तो उनकी भी मैं ये नहीं कहती हूँ कि सारी गलती केवल सरकार की है या सारी जिम्मेदारी केवल सरकारी लोगों की है। ये जिम्मेदारी उन माँ बाप की भी होनी चाहिए जिनके बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। वो वहाँ जा सकते हैं, वो अपने बच्चों की कॉपी खोल कर देख सकते हैं कि शिक्षक क्या पढ़ा रहा है हमारे बच्चों को, और उसके लिए आवाज उठा सकते हैं।
कहीं ना कहीं थोड़ा जिम्मेदार कुछ हम लोग भी हैं और बहुत जिम्मेदार हमारे लोग भी हैं जो सरकारी सिस्टम में बैठे हुए हैं या सरकार में बैठे हुए हैं। अच्छा मैडम जी, जैसे इस समय आप गांव में रहती हैं, किसानों की समस्या है छुट्टा पशुओं की। जी गांव में सरकार दावा करती है हर गांव में गौशाला खोल दिया गया, छुट्टा पशु उसमें रह रहे हैं और मतलब किसान पूरी तरह उनकी फसलें सुरक्षित हैं। तो क्या जमीनी हकीकत में क्या है? देखिए, फसलें तो सुरक्षित नहीं है, ये हम आप भी देख रहे हैं और बहुत समय से देख रहे हैं। और उससे ज्यादा तो जो सड़क पे चलते हुए मैं देखती हूँ दुर्घटना तमाम हो जाती है। कई बार जो छोटा पशु है वो डिवाइडर को क्रॉस करके चले जाते हैं और आए दिन ये घटना होती है। ये तो हम आम देखते ही हैं। और रही खेत की बात, तो खेत में भी ये आम बात हो गई। मैडम एक हमारा ये सवाल है, जैसे किसान है यहाँ बस्ती जनपद में गन्ना किसानों का क्षेत्र है, गन्ना ही किसानों का मुख्य आय है और सरकार दावा करती है गन्ना किसानों का पेमेंट मिला। तो क्या पेमेंट मिला? और एक यह भी दावा करती है कि चीनी मिल चालू कर दी है जिससे लोगों को रोजगार मिला, वहीं दूसरी तरफ चीनी मिल बंद हो गई इसी सरकार में। कहीं ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। और कई बार तो पर्ची लोग लगाते हैं और बहुत समय बाद उनको कहीं पैसा मिलता है। अगर उनका पैसा ही उनको सही टाइम पे मिल जाए तो ही बड़ी बात है। रोजगार की तो आप बात छोड़िए। जनता के बीच में आप जा रही हैं, 2022 का चुनाव चल रहा है, तो क्या जनता का समर्थन कैसे मिल रहा है और क्या उन समर्थकों को आप वोट में कन्वर्ट कर पाएंगे? जी बिल्कुल। देखिए, मैं जनता के बीच में जा रही हूँ, उनको उनके हक की बात समझाती हूँ। उनको समझाती हूँ कि बाबा साहब ने हमें आपको बहुत लड़के, बहुत मेहनत करके अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, हमको वोट का अधिकार दिलाया। हमको इस वोट के महत्व को समझना है। हम अपने वोट को कहीं बेचे नहीं। मैं हर व्यक्ति को ये बात समझाती हूँ कि वो अपने हक अधिकार को समझे। हम वोट डालते हैं किसी पार्टी विशेष को देखकर। कुछ लोग चूंकि योगी जी मुख्यमंत्री हैं उनको देंगे, कुछ लोग अखिलेश जी को देना। इस तरीके से लोग जो है राष्ट्रीय जो हमारे पदाधिकारी होते हैं उनको देख के वोट डालते हैं। मैं जनता के बीच में ये बात रख रही हूँ कि आपको जब भी कभी समस्या होगी, आपकी कोई भी समस्या का समाधान जो करेगा, जो वहाँ का विधायक है वो करेगा। आपको अगर किसी को वोट देना है तो आप वोट उसके व्यक्तित्व को देख के दीजिए। वो कितना ईमानदार है, कितना निष्ठा से काम करता है, आपके बीच में वो हमेशा उपलब्ध रहता है या नहीं रहता है। आप मुख्यमंत्री या किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी को देख करके अगर आप वोट डालते हैं तो वो कभी आपके बीच नहीं उपस्थित होता है। अगर आपका लोकल जो विधायक है वहाँ का वो अच्छा है, ईमानदार है, तो आप उसको वोट दीजिए। मेरा मेन काम है लोगों को जागरूक करना। ठीक है, मैं राजनीति में आई हूँ समाज के लिए सेवा करने, क्योंकि वो ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम समाज की सर्व समाज की सेवा कर सकते हैं। लेकिन मेरा उद्देश्य लोग जागरूक हो, लोग अपने अधिकार को समझें, लोग संविधान के मूल कर्तव्यों को समझें। मेरा उद्देश्य ये है, मैं लोगों के बीच में उनको जगाने का काम करती हूँ। क्या इस बार 2022 जो चुनाव चल रहा है विधानसभा का, इस चुनाव में क्या आप मुद्दे लेके जा रही हैं अपनी? देखिए, सबसे पहला मुद्दा तो मैंने आपको बताया था कि शिक्षा एक समान होनी चाहिए, चाहे वो कॉन्वेंट स्कूल हो या गांव की प्राइमरी पाठशाला। दोनों के बच्चे कोई नीचे बैठ के पढ़ता है, कोई टेबल चेयर पर बैठ के पढ़ता है, उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पाठ्यक्रम एक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पाठ्यक्रम अलग हो। सबसे पहली बात। दूसरी बात है हमारी कि जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाए। तीसरा मुद्दा हमारा है 1 पॉइंट समथिंग कुछ बिजली जो है फ्री देने का। चौथा, जो भी इस गवर्नमेंट में पेंशन जो बंद हो गई है सरकारी लोगों की, उस पेंशन को बहाल करना। ये हमारे साथ पूर्णिमा जी थे और इन्होंने बताया कि 2022 विधानसभा चुनाव में मैं जनता को जागरूक कर रही हूँ, साथ ही उन अपने मुद्दे ये लेके जा रही हूँ क्षेत्र में कि बेरोजगारों को रोजगार मिले, बिजली मुफ्त मिले, पेंशन की बहाली हो। नमस्कार, आप लोग आईपा को आगे देखते रहिए।